दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मा बाई की, जो कृष्ण जी को इतनी प्यारी थी कि उनकी खिचड़ी आज भी उन्हें भोग लगाई जाती है। कर्मा बाई बचपन से ही पिता जीवन राम को कृष्ण जी की पूजा करते हुए देखती थी। वह भी कृष्ण जी की भक्त थी। कर्मा बाई जब 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम तीर्थ यात्रा करने चले गए, तो साथ में उनकी पत्नी भी गई और अपनी बेटी को ले जाने का मन तो था उनका, पर उनके मन में एक दुविधा थी कि अगर हम सभी चले गए तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। इसलिए इस नित्य क्रम को जारी रखने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटी कर्मा बाई को सौंपी और कहा, देखो बेटी कर्मा, तुम घर में जो भी कोई भोग बनाओ उससे पहले श्री कृष्ण को भोग लगाना और फिर उसके बाद ही आप ग्रहण करना। तो कर्मा बाई सुबह उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाती और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के पूरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने तो अभी तक भोजन किया ही नहीं, कि उनका खिचड़ा तो वैसे का वैसा पड़ा है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी के अंदर घी और गुड़ कम है, तभी भगवान ने इसे ग्रहण नहीं किया। तो कर्मा बाई ने खिचड़ी के अंदर थोड़ा गुड़ और घी मिला दिया, मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रही हो। तो ये भोली वाली कर्मा बाई कृष्ण जी से वचन कहती है। तब वो कृष्ण जी से कहती है कि पिताजी तो अभी बाहर गए हैं, उन्हें आने में तो बहुत दिन लगेंगे, और जब तक आप भोग लगाने गए नहीं तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, और पिताजी ने आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति के अंदर से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। तब कर्मा बाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण के सामने रखी खिचड़े की थाली थी वो पूरी खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन करती। कुछ दिन बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए और कर्मा बाई ईश्वर कृष्ण की निसम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में आकर बस गई और वहीं पर अपना पूरा जीवन बिताया और साथ ही कृष्ण जी की सेवा भी करती रही। वहाँ पर एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया। उसने कर्मा बाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा बाई अपने भगवान कान्हा को खिचड़े का भोग लगा रही थी। तो कर्मा बाई ने उस भोग में से उस बालक को भी खिचड़ा खिला दिया। तो उसके बाद हर रोज वह बालक कर्मा बाई के हाथ का खिचड़ा खाने आने लगा और यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। लगातार भगवान जगन्नाथ स्वयं वहाँ पर आकर खिचड़ा खाते थे और एक दिन कर्मा बाई का देहांत हो गया और उस दिन जगन्नाथ की मूर्ति में से जो आँख थी उनसे आंसू निकलने लगे। तो भगवान ने मंदिर के पुजारी के स्वप्न में आकर कहा कि उनके दुख का कारण क्या है। वो उन्हें बताया कि मेरी परम प्रिय जो भगत कर्मा बाई थी उनका देहांत हो गया है, मैं रोज उनसे खिचड़ा खाने जाता था। तभी से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय ले लिया कि हम रोज भगवान को बाजरे के खिचड़े का भोग लगाएंगे और इसे कर्मा बाई की खिचड़ी का नाम दे दिया। और आपको ये कर्मा बाई की खिचड़ी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल या थॉट स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।